नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। संभल में जामा मस्जिद के वीडियोग्राफी होने के बाद से ही हंगामा हो रखा है और इसी दौरान जुमे की नमाज के वक्त हमने देखा कि वहां पर किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम काफी कड़े कर दिए गए थे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई थी। इसके साथ ही पूरे जामा मस्जिद को चारों तरफ से पुलिस ने ही घेरा हुआ था और लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि सोशल मीडिया के जरिए अगर कोई भी अफवाह उड़ाई जाती है तो उस पर ध्यान ना दे। इसी बीच में सपा के सांसद हैं जौहर रहमान बर्क, जिनकी तरफ से कहा गया है कि हम इस देश में जबरदस्ती नहीं रह रहे हैं, बल्कि यह हमारा हक है। यहाँ जो भी होगा वो संविधान से ही होगा और संविधान के अनुसार ही चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम 1991 के अगर वर्शिप एक्ट की बात करें तो उसके अनुसार यही है कि किसी भी धार्मिक जगह को बदल कर हम किसी और धार्मिक जगह में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा धर्म है वो भी यही कहता है कि हम किसी दूसरी जगह पर कब्जा करके उसको अपनी जगह नहीं बना सकते हैं, और ऐसा हमने नहीं किया है और इस बात को मैं संसद में जरूर उठाऊंगा। ये तमाम बातें कही गई हैं जौहर रहमान बर्क की तरफ से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर, क्योंकि मैं संसद में पहुंचाऊंगा, फिलहाल हमारी मजबूरी है, लेकिन हम इतने मजबूर नहीं है, ना ही मजबूरी से हम भारत में रह रहे हैं, बल्कि यह हमारा हक है और हम यहाँ के नागरिक हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो जामा मस्जिद है संभल में, उसको लेकर कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि वहां पर हरिहर मंदिर के जो होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने अपील की थी, और उसी के बाद वहां पर सर्वे के आदेश दे दिए गए थे। जिस दिन सर्वे के आदेश दिए गए थे उसी दिन शाम को वहां पर फोटोग्राफी कराई गई, वीडियोग्राफी कराई गई और साथ ही सर्वे किया गया। लगभग 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर वहां पर सर्वे कर लिया गया। 6:15 का वो शाम का वक्त रहा होगा जब जो सर्वे की टीम है, 15 सदस्यीय टीम थी जो कि अंदर पहुंची थी। विष्णु शंकर जैन जो कि याचिकाकर्ता भी थे वो भी अंदर पहुंचे थे, साथ ही वहां पर पुलिस की टीम भी अंदर पहुंची थी, कमिश्नर भी थे और बाहर से भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। और जब वो लोग अंदर पहुंचे, उन्होंने पूरी सर्वे कराया, वीडियोग्राफी कराई। लगभग 2 से ढाई घंटे के अंदर पूरी वीडियोग्राफी खत्म हुई और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो बना ली गई है। वो कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, आगे की प्रक्रिया है, कार्रवाई है, वो चलेगी। लेकिन उसके बाद से ही इस डर से कि कहीं वो अहिंसा ना हो जाए या फिर अराजक तत्व है वो किसी तरह का विवाद ना खड़ा कर दे, उसको देखते हुए वहां लगातार पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन उसी के बाद से ही इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी बीच में जौहर रहमान बर्क ने अपनी तरफ से ये बयान दिया है, जुमे की नमाज के वक्त जो तमाम नमाजी हैं वो जामा मस्जिद पहुंचे हैं। एक ही गेट खोला गया था नमाज पढ़ने के लिए, तो एक ही गेट से जो नमाजी हैं वो आ जा रहे थे। लेकिन फिलहाल पुलिस फोर्स वहां पर अभी कुछ और समय तक तैनात रहने वाली है, जब तक कि इस मामले में आगे और वर्डिक्ट नहीं आ जाता है या जो आगे की कार्रवाई है, प्रोसेस है, वो नहीं बढ़ जाता है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि जो ये जामा मस्जिद है इसको तोड़कर बनवाया गया था। यहाँ पहले हरिहर मंदिर था, यानी कि हरिहर नारायण मंदिर था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। इस तरह की आशंका थी और इस तरह के दावे करते पहले से आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसके बाद तुरंत सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद इसमें यह आदेश दे दिया गया कि यहाँ पर सर्वे होना है। जिस दिन आदेश दिया गया उसी दिन शाम के दौरान सर्वे भी करा लिया गया। लेकिन सर्वे के बाद से ही इस पूरे मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में है जामा मस्जिद। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।